सदिश है, कौन सी अदिश है, कौन सी स्केलर है, कौन सी वेक्टर है, ऐसा क्वेश्चन आता है। तो मैं आपके लिए इस पॉलिटी के इस छोटे से ट्रिक में बस वही बताऊंगा और वीडियो को करूंगा एंड। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। अब एक बात याद मान लेना कि जैसे ही मैं कहूं मुझे वादा करो कि जो मैं ट्रिक बताऊंगा वो लाइन तुम्हें याद होनी चाहिए। तो तिरंगा आ गया है तो सैल्यूट किया जाए और उसके बाद इस ट्रिकी जीएस को शुरू किया जाए। आइए देखते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सभी प्रमुख भाग को याद करने का एक लाइन बताऊंगा। संभव है कि आप में से कुछ को याद हो तो उनके लिए दोहरा जाएगा और जिनको नहीं याद होगा उनको कुछ नया मिल जाएगा। तो एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखेंगे और अगर ट्रिक पसंद आए तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे। क्लियर है? ऑल द बेस्ट। शुरुआत करते हैं संविधान के सभी प्रमुख भाग को याद करने का एक छोटा सा एफर्ट। ठीक है, ये लीजिए पहला एफर्ट। आपको ऐसे याद रखना है कि आपको अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलने जाना है। मेरी बात को याद रखो। तो आप कैसे जा सकते हैं? प्रधानमंत्री मोदी जी से कहिए कि हमें एक रॉकेट दे दीजिए, क्योंकि भाई वो परमिशन दे दें तो आप तो अमेरिका के राष्ट्रपति अभी जाकर के जो बिडेन से मिल लेंगे। तो अगर आपको अमेरिका के राष्ट्रपति से मिलना है तो यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूएस यूजिंग प्राइम मिनिस्टर स्पेशल रॉकेट। आप उड़ करके जा सकते हैं डायरेक्टली फ्रॉम यूएस जा सकते हैं। किससे मिलना? अमेरिका के राष्ट्रपति से, यूजिंग प्राइम मिनिस्टर मोदी जी का स्पेशल रॉकेट पकड़ के जाइए, पहुंच जाएंगे ना भाई। अब यही लाइन है आपकी ट्रिक। अब सर यही लाइन तुमको रटनी है। ठीक है, एक बार दोहरा लेते हैं और अभी साइंस का एक ट्रिक इसके बाद साइंस वाले में वाह कहलवा दूंगा। आइए। यू से यूनियन टेरिटरी, संविधान का भाग 1 है। सी से सिटीजनशिप, संविधान का भाग 2 है। देखो अब यहीं पे आपको खेल खेलना है। बस कैसे सर? यू, अब देखो ये वाला सी है, सी से सिटीजनशिप, यही है संविधान का भाग 2 और यह है संविधान का भाग 1। तो अगला है फ्लाई और डायरेक्टली। ठीक है ना? तो फ्लाई ये है आपका संविधान का भाग 3, फंडामेंटल राइट ही तो है उसमें। ठीक है ना? फंडामेंटल राइट ही तो है उसमें। भाग 1, भाग 2, भाग 3। यू कैन फ्लाई है। अब उसके बाद डायरेक्टली है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल। आपके संविधान के भाग 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल है। ठीक है ना? ये इंग्लिश में ही रहेगा। तो यूनियन टेरिटरी, यूनियन जो है आपका 1 में, सिटीजनशिप 2 में, फंडामेंटल राइट 3 में, 1 2 3। डायरेक्टिव, डायरेक्टली से डायरेक्टिव प्रिंसिपल। एफ से फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि आपके संविधान के 4A में है। यहां पे आपको याद रखना होगा। यू द यूनियन, ये आपके देखो डायरेक्टली फ्रॉम, इसका F ले लिए, इसका D ले लिए। अब क्या है? US, मतलब अगले 2 आने चाहिए यू पे। तो द यूनियन और आपके S से क्या आ जाएगा? द स्टेट। द यूनियन संविधान के किस भाग में है? 5 में। और द स्टेट आपके किस भाग में है? 6 में। यूएस तक हो गया सर, फिर यू आ गया। हाँ, तो फिर यू आ गया तो आपके संविधान के भाग 7 में यूनियन टेरिटरी ही तो है, यूनियन टेरिटरी तो ही है। अच्छा, अगला पॉइंट, फिर यूजिंग हो गया, फिर इसका पी आ जाएगा और इसका एम आ जाएगा। पी से द पंचायत, पंचायत का ही जिक्र तो आपके अगले भाग में है, पंचायत का। उसके बाद एम आ जाएगा ना, तो एम देखो, एम से द म्युनिसिपैलिटीज, पंचायत के आगे म्युनिसिपैलिटीज। फिर आपके स्पेशल द कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये आपको थोड़ा सा अलग से याद करना पड़ेगा, ये आपको अलग याद करना पड़ेगा। और आपको क्या करना होगा? एस से आपके स्पेशल की जगह, एस स्पेशल वाला है द शेड्यूल एंड ट्राइबल एरियाज, और आर से द रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, ये है। अब इसी को अगर ऐसे देखोगे, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम, यही है ना? यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम, पॉइंट समझना। और उसके बाद यूजिंग, आपके यूजिंग प्राइम मिनिस्टर रॉकेट। ठीक है ना? यूजिंग प्राइम मिनिस्टर स्पेशल रॉकेट, यही था आपका ट्रिक। अब ट्रिक नंबर 2। अच्छा सर, इसमें थोड़ा सा कम मजा आया, थोड़ा दिमाग लगाना पड़ा। सर ट्रिक नंबर 2, सदिश और अदिश राशि पहचानने की। कई बार आपसे आपके एग्जाम में स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी पहचानने के लिए आता है। एक लाइन में इसको खत्म कर दूंगा। आइए सर, कैसे सर? सदिश और अदिश राशियां जरा देखते हैं सर। ऊर्जा, समय, चाल, दूरी, कार्य। ठीक है सर, ये आपके स्केलर है अदिश। सदिश बल, विस्थापन, वेग, संवेग, आवेग। कुछ बात नोटिस कर रहे हो क्या सर? अच्छा थोड़ा सा और देख लो, और देखो, आयतन, द्रव्यमान, विद्युत धारा, दाब, ताप,
इधर त्वरण। सर कुछ बात नोटिस करो, इसी वाले में तुम लोग नोटिस कर पाओगे, जो पकड़ ले वो समझ गया कि सर ये हो गया। सर कैसे? जिस भी शब्द में पहचानने के लिए आवे और उसमें व आ जाए, जिस भी शब्द में पहचानने के लिए आवे और उसमें व आ जाए तो वो हो जाएगा आपके क्या? सदिश। और अगर उसमें वह शब्द नहीं आ रहा है तो वो हो जाएगा अदिश। इसमें वह आया नहीं, इसमें वह आया नहीं, इसमें वह आया नहीं, इसमें वह आया नहीं, इसमें वह आया नहीं। आगे देखो, क्या सर आयतन में वह आया? नहीं। द्रव्यमान में आधा वह है, पूरा नहीं है, नहीं आया। विद्युत धारा, ये आपके दो अपवाद हैं। कौन कौन से दो अपवाद हैं? मात्र वह आने के बावजूद वो आपके क्या है? अदिश है। घनत्व और आवेश, ये दो अपवाद हैं। ठीक उसी तरीके से इधर भी दो अपवाद हैं। बाकी देखो, वह शब्द आ जाए तो सदिश और वह शब्द ना आवे तो अदिश। 99% पे ये टिक सही है। जिन दो पे नहीं सटीक बैठता मैंने वो अपवाद में भी लिख दिया है। आप फिर से एक बार देखो सदिश अदिश पहचानने का तरीका। जिसमें वह शब्द आ जाए वो सदिश 99.99% में देख लो, वह। और जिसमें वह शब्द ना आवे वो अदिश। ये देखो वह आ रहा है। अब आप हमसे देखो, खुराफाती भी तो स्टूडेंट होते हैं, कुछ होते हैं दिमाग लगाएंगे, अरे गुरुजी ऐसे कैसे? तो गुरु तुम्हारे लिए बता दे रहा हूं, दो ठो अपवाद हैं, उन दो अपवाद को यहां से पढ़ लेना। विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, और आपके इसमें अपवाद है घनत्व और वह, इन दोनों में वह आ रहा है लेकिन उसके बावजूद ये अदिश है। तो अपवाद को अगर याद रखोगे तो मजा आ जाएगा। बताओ ट्रिक पसंद आई भाई? देखो, और अक्सर एग्जाम वाला यही घुमाता है, इन दोनों अपवाद को बस याद रखना। लल्ला बार बार हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, अपवाद याद रखना। बाकी बस एक लाइन याद रखना, गुरु वह आए तो सदिश, ना आए तो अदिश। ले मजा, एक नंबर हो गया। जीएस ट्रिक ही समाप्त हुआ, ठीक है ना? हाँ, अब अपवाद याद रखना। तो अगर आपको ये ट्रिक पसंद आया हो तो ये भी बताइएगा। और वो वाला भी बहुत शानदार है, यू कैन फ्लाई डायरेक्टली फ्रॉम यूजिंग प्राइम मिनिस्टर रॉकेट। फिर मैं आपके लिए अपने 10 मिनट शो में जीएस ट्रिक ही लेके आऊंगा कल।